और वही खबर पुर्तगाल से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, फायरिंग की जानकारी सामने आ रही है। पुर्तगाल में एक दुकान पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग करवाई है। लॉरेंस गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। तो वही पैटर्न, पहले फायरिंग करवाना और फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करना और उसकी जिम्मेदारी लेना। और वही पैटर्न पर एक बार फिर ये फायरिंग की खबर आई है सामने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहां फायरिंग करवाई। पुर्तगाल से ये खबर है, जहां पर एक दुकान पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग करवाई और उसके बाद ये एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का जिक्र किया और जिम्मेदारी की। और वरुण जैन के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, एक खबर तो आई मुंबई से, जहां पर रणवीर और रोहित शेट्टी दो के नाम सामने आते हैं। और वही सेम पैटर्न हम हमेशा देखते आए कि पहले फायरिंग करवाना, फिर फेसबुक पर पोस्ट कर देना, और कुछ वही घटना पुर्तगाल से भी सामने आई है। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए फिर कि लॉरेंस गैंग ने किस तरीके से जो अपने पर है या पूरा जो नेक्सस नेटवर्क है उसको पसारा हुआ है। चाहे पुर्तगाल हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, लगातार लॉरेंस गैंग जो है वो एक्सटॉर्शन के लिए और व्यापारियों को, बड़े बड़े एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को धमकाने के लिए फायरिंग करवा रहे हैं। अभी हाल ही में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी और उसी को लेकर अब ये हैरी बॉक्सर का जो ऑडियो है वो सामने आया है, जिसमें वो साफ साफ धमकी दे रहा है रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को कि तुम्हें मना किया था पुलिस के पास ना जाए। पुलिस के पास गए, तुम्हारे जितने भी एसोसिएट्स यानी कि तुम्हारे जितने जो कर्मचारी हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो तुम्हारे पास काम करने वाले लोग हैं, उनकी लोकेशन हमें पता है, कब कौन कहां आता है जाता है, और उनको अब हम निशाना बनाएंगे। तो किस तरीके से जो लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर हैरी बॉक्सर, जो कि इस समय अमेरिका के अंदर बैठा हुआ, अमेरिका के अंदर बैठकर ही लॉरेंस की गैंग को ऑपरेट कर रहा है, इस तरीके से धमकी दे रहा है। और इसी ऑडियो के अंदर उस पुर्तगाल वाली घटना का भी जिक्र कर रहा है, जिसका वीडियो भारत 24 ने दिखाया कि किस तरीके से एक दुकान के बाहर फायरिंग की गई है और उसकी जिम्मेदारी भी हैरी बॉक्सर ने ली। और ये बात कही कि इसका जो मालिक है दुकान का, वो जो इंडियंस से जिनसे काम करवाता है उनको उनका पूरा पैसा नहीं देता, उनका पासपोर्ट रख लेता है। और इस ऑडियो में उस घटना का भी जिक्र किया है हैरी बॉक्सर की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस घटना के अंदर मसीहा अभी बनाकर दिखाना चाहता है लॉरेंस गैंग की कैसे वो उन लोगों की मदद कर रहा है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको काम करने पर उनका पूरा मेहनताना नहीं मिलता। तो दूसरी तरफ किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपना खौफ पैदा करने के लिए इस तरीके से खुलेआम ऑडियो जारी करके धमकी दे रहे हैं। रोहित शेट्टी घर पे फायरिंग हुई थी, मुंबई पुलिस उस पर जांच भी कर रही है और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन था वो लॉरेंस गैंग से जाकर कनेक्ट भी हुआ था। और अब हैरी बॉक्सर का जो ये ऑडियो है, कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि दाऊद को टक्कर देने की यहाँ पर सीधी सीधी कोशिश नजर आ रही है। मुंबई के अंदर अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना खौफ पैदा करने के लिए इस तरीके की अब ये घटनाएं हो रही है लॉरेंस गैंग की तरफ से। लगातार चाहे सलमान खान हो, रोहित शेट्टी हो, रणवीर सिंह हो, बड़े बॉलीवुड स्टार्स को, पॉलिटिशियंस को निशाना बनाया जा रहा है, उनको फायरिंग करवाई जा रही है, उनके घर पर हवाई फायरिंग करवाई जा रही है और इस तरीके से धमकी भरे ऑडियो दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है, देखिए, इसकी भारत 24 पुष्टि नहीं करता। एजेंसीज की नॉलेज में पूरा मामला आ चुका है, एजेंसीज भी इस ऑडियो को वेरीफाई कर रही है, मुंबई पुलिस भी कर रही है। हालांकि मेरी सोर्सेज से बात हुई थी, उनका कहना था इनिशियली जो ऑडियो सुनने पर नजर आ रहा है वो आवाज तो हैरी बॉक्सर की है। तो कुछ ही समय में ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये ऑडियो में जो आवाज है हैरी बॉक्सर की है या नहीं। सामने आ चुके, खासतौर पर सलमान खान जैसी धमकियां सामने आ चुकी, सलमान खान को भी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो फुल प्रूफ प्लान नहीं बन पाया। सुरक्षा को लेकर इंतजाम अब तक कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।